स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यू टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम आप लोगों को बताए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसे कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं मतलब ओनली वन पेरेंट्स नीड होते हैं, ठीक है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं उसके लिए टू पेरेंट्स या टू सेक्स जो होते हैं वो नीडेड होते हैं, मतलब मेल और फीमेल, ठीक है। उसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होते हैं, ये सारी चीजें मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स की नीड, जब टू पेरेंट्स मेल और फीमेल जब कॉपुलेशन करते हैं तो उनके कॉपुलेशन से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, वो ऑफस्प्रिंग होता है। क्या होता है? ऑफस्प्रिंग होता है। और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं वो ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, वेरी करते हैं, मतलब बहुत सारे वेरिएशन लेके आते हैं, बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह टेक्स्ट, ठीक है। अपने माँ बाप से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनमें जो भी एक्सटर्नली इंटरनली सारी चीजें में वेरिएशन देखने को मिल जाता है। तो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है। तो जनरली जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो दोज प्लांट आर प्रोड्यूस द फ्लावर is known as the flowering plant, or that plant is known as the angiosperm. What? Angiosperm, मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर निकलते हैं। तो फ्लावर क्या होता है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। विदाउट फ्लावर प्लांट हाउ डू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो होता है वो फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फ्लावर्स में जो होते हैं वो सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, एक फ्लावर होता है उसके अंदर आपको मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रोड्यूस मतलब निकलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। फिर वहां पे majority of the plant means most of the flower are bisexual. Bisexual flower are those flower which contain the both the sex organs, male and female. तो कोई भी फ्लावर आप देखते होगे तो फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब उसी फ्लावर से ही आगे रिप्रोडक्शन, मतलब जो सीड बनता है, फ्रूट बनता है, वो आखिर में फ्लावर से ही तो बनता है। तो फ्लावर जो होता है वो फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसी में मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, मतलब मेल ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों रहते हैं। तो जो फ्लावर्स होते हैं एक ही फ्लावर में दोनों पाए जाते हैं, एक ही फ्लावर में दोनों पाए जाते हैं, मतलब मेल भी पाया जाएगा और फीमेल भी पाया जाएगा। एक फ्लावर निकला उसमें एक पार्ट मेल वाला देखते हुए रहेगा और एक पार्ट जो होता है वो फीमेल वाला होता है, ठीक है। तो मेल और फीमेल वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो एक ही फ्लावर में जब पाया जाएगा तो बाइसेक्सुअल। ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट में एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पाए जाते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें एक फ्लावर में एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, या तो मेल पाया जाएगा या तो फीमेल पाया जाएगा, या तो मेल पाया जाएगा या तो फीमेल। जैसे पपाया हो गया, जैसे कुकुरबिटा मैक्सिमम, मतलब पंपकिन देखे हो ना, कद्दू जो होता है उसमें भी दो तरह के फ्लावर निकलते हैं, एक में मेल वाला होगा एक फ्लावर में और दूसरे फ्लावर में फीमेल वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो जनरली अभी हम जैसे ये फ्लावर्स बनाते हैं, ठीक है, ये जनरली फ्लावर्स होते हैं और इसमें जो होता है ऐसे बीच में निकला होता है ये जो होता है, जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं, ठीक है, या हम इसको गाइनोसियम भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए फीमेल पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है ओवरी और ये क्या है, ये है पेटल्स। पेटल मतलब जो फ्लावर वाला कलर वाला पार्ट होता है, जो फ्लावर का कलर वाला,
जैसे रोज का फ्लावर है, तो रोज का जो ये रेड वाला पार्ट है, जो फ्लावर निकला रहता है, वही तो है, ये पेटल्स हैं। क्या है? पेटल्स हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं करोला, करोला। ठीक है। और इसके बीच में ये जो निकला रहता है, इसको हम बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे ऐसे निकले रहेंगे मेल पार्ट। ये क्या है? मेल पार्ट। ये इस तरह का फ्लावर होता है। ठीक है। ये यहाँ पे जो है वो कैलिक्स होते हैं। ठीक है। और फिर ये थैलमस होता है, ये फ्लावर होता है। ठीक है। तो अब हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसके बारे में, जो पार्ट होते हैं उनके, तो जो मेन पार्ट होता है फ्लावर में, उसको हम बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं। ठीक है। स्टेमेन क्या है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और जो कार्पल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फीमेल पार्ट। क्या बोलते हैं? फीमेल पार्ट बोलते हैं। ठीक है। इसको हम लोग एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एंड्रोशियम। और इसको क्या बोल सकते हैं? कार्पल्स को गाइनोसियम। क्या बोल सकते हैं? गाइनोसियम। गाइनोसियम और एंड्रोसियम। एंड्रोसियम किसको बोलते हैं? मेल पार्ट को, मतलब स्टेमेन को ही बोल सकते हैं। और कार्पल्स किसको बोलते हैं? गाइनोसियम को बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर में कहाँ दिख रहा है? कौन सा मेल पार्ट है? ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला जो है, ये क्या है? मेल पार्ट है, स्टेमेन है। और फीमेल पार्ट कहाँ है? ये बीच में जो ये दिख रहा है तुमको ना, ये देखो, ये बीच में जो दिखाई दे रहा है, और ये वाला पूरा जो ओवल टाइप का स्ट्रक्चर, यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को हम बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पेल्स बोलते हैं। ठीक है। तो फीमेल पार्ट और मेल पार्ट के बारे में समझ गए। ठीक है। अब इसके बाद जो ये कलर वाला पार्ट होता है, फ्लावर देखते होगे तो फ्लावर में कलर होता है ना, कोई रेड होता है, कोई व्हाइट होता है, कोई ऑरेंज होता है, कोई येलो। तो जो कलर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं करोला। क्या बोलते हैं? करोला बोलते हैं। करोला। क्या बोलते हैं? करोला। लेकिन अगर एक पंखुड़ी की बात की, जैसे रोज में बहुत सारे होते हैं ना, एक पंखुड़ी तोड़ेगा, 2 3 4 5, तो पूरे को मिला के हम करोला बोलेंगे। लेकिन अगर एक तोड़ के हाथ में लेते हैं और पूछते हैं ये क्या है, तो बोलोगे ये पेटल है। क्या है? पेटल। तो इसके यूनिट को क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स क्या होता है? ये जो देखते होगे जो फ्लावर होता है कलर वाला, उसके नीचे ग्रीन ग्रीन कलर के छोटे छोटे 5-6 निकले होते हैं। यहाँ देखो ये वाला, इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। देखो निकले हैं ना। तो ये 2 बनाए, लेकिन 2 क्या होते हैं? 2 पीछे होते हैं। तो इनका नंबर जनरली डाइकोटिलिडॉन्स प्लांट में 5 ही होता है, लेकिन मोनोकाट में ये 3 भी हो सकते हैं। ठीक है। 3 होते हैं मोनोकाट में जनरली। डाइकाट में कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला, तो ये ग्रीन वाला जो कलर वाले पार्ट के नीचे जो ग्रीन वाला है, उसी को हम कैलिक्स बोलते हैं। तो पूछोगे, तो अभी मैं बता रहा हूँ फंक्शन उसके क्या क्या है। और इसके अगर 5 हैं तो 5 को पूरे को मिला के कैलिक्स बोलोगे। लेकिन एक तोड़ दे उसमें से और एक तोड़ के हाथ में लें, अब पूछें क्या है, तो ये पूछेंगे तो उसको बोलेंगे सेपल। क्या बोलेंगे? सेपल। ठीक है। क्या बोलेंगे? सेपल। ठीक है। तो करोला के यूनिट को क्या बोलते हैं? पेटल। और कैलिक्स के यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल। सॉरी, ये सेपल होगा। क्या बोलेंगे? सेपल। ठीक है। तो कैलिक्स, करोला समझ गए। फ्लावर के सारे पार्ट के बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया। ये वाला जो पार्ट तुमको दिख रहा है, ये पेटल्स है, करोला भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद जो ये नीचे ग्रीन ग्रीन टाइप के लगे हुए हैं छोटे छोटे रिड्यूस लीफ लाइक, तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। और उसके यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, इसको बोलते हैं एंड्रोशियम या स्टेमेन। मेल पार्ट है, फ्लावर का मेल पार्ट है। और ये जो बीच में तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? ये कार्पल्स है। इसको हम बोल सकते हैं गाइनोसियम, मतलब वो फीमेल पार्ट है। ठीक है। पूरे पार्ट के बारे में आप लोग समझ गए। करोला का क्या काम है? कलर क्यों होता है? कलरफुल क्यों होता है?
उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। कलरफुल इसलिए होता है क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करने के लिए? पॉलिनेशन करने के लिए। पॉलिनेशन का मतलब समझ रहे हो? जो मेल वाला पार्ट है जब फीमेल के अंदर जाएगा तभी तो सीड बनेगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो मेल वाला फीमेल उसके पास हाथ पैर है नहीं, तो उसको ले जाने के लिए इंसेक्ट जो होते हैं फ्लावर पे आके बैठेंगे। कभी वो इस पे बैठेगा फीमेल वाले पार्ट पे, कभी मेल वाले पे। जब ये उठे इस पे से इस पे, इसमें से इस पे जब 2-3 बार आएगा तो इसमें जो मेल गैमेट होते हैं पॉलिनेज, इसमें अभी मैं बताऊंगा आगे वैसे जनरली, ठीक है। तो ये फ्लावर्स के पार्ट्स हैं, ठीक है।